हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। ठीक है, आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर कहने का मतलब क्या है कि हमने पहले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक पॉइंट्स है। जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला हमने देख लिया था। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब देख चुके थे, सीक्वेंस सीरीज देख चुके थे। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आप अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर देखो, उसे डिटेल में भी हम एक्सप्लेन किया गया। आज हमारा डे 2 है, ठीक है। हमने nth टर्म तक की सारी चीजें सीख ली। हम आज कुछ आगे थोड़ी तूफानी करने वाले, आज थोड़ा आगे बढ़ने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, स्टार्ट करने से जैसे कि हमने पहले बता देते हैं, हमने लास्ट टाइम जो किया था वो यहाँ तक क्या था कि nth टर्म का फॉर्मूला देखा था a प्लस एन माइनस वन, ठीक, a प्लस एन माइनस वन डी। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सारी चीजें देख ली थी। अब क्या करना है? अब इतनी चीजें हमने देख ली ना, अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, ठीक, आगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, इन एन एपी। एपी के सारे टर्म्स को हमें जोड़ nth टर्म को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि हमने जब स्टार्टिंग में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था उस टाइम हमने दो डेफिनेशन देखी थी स्टार्टिंग में, जिससे हम लोग सीक्वेंस और दूसरे को हम लोग बोलते थे सीरीज, ठीक है। यही सारी चीजें थी। सीक्वेंस में हम क्या करते थे, हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शन था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। लेकिन सीरीज में क्या था? उन्हीं का सम था। बस समझ लो कि हम सीरीज ही पढ़ने वाले, हम ये सारी चीजें जोड़ने ही वाले, ठीक है। सारी चीजें हम क्या करने वाले? जोड़ने ही वाले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करें ना? ओके, स्टार्ट करने से पहले इसका एक एग्जांपल है, स्टार्टिंग हम उसी से करने वाले। एग्जांपल हम सारी चीजें समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही गया होगा, और नहीं आया ना तो मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ। चलिए लिखते हैं ना। शकीला पुट ₹100 into her daughter's money bank money box when she was when she was 1 year old. ₹150 on her second day, on her second birthday. चलिए आगे क्या बोला गया? ठीक है, ₹200 on her third birthday, and will continue in the same way. How much money will be collected in the money box by the time her daughter is 21 year old. ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? शकीला नाम की एक लड़की थी, ठीक है। शकीला नाम की एक लड़की थी, उसने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पे उसने गुल्लक में डाले थे 100 रुपए, ठीक है। अब उसका जब दूसरा साल मतलब जब 2 साल की होगी तब उसकी मम्मी ने उसके गुल्लक में डाले थे 150 रुपए। उसके बाद कितने डाले? 200 रुपए। और ऐसे ही कंटिन्यू आगे प्रोसेस चलता रहा। अब उस बोला गया है कि उसके पास कितने पैसे होंगे जब वो 21 साल की है।
तो समझते देखते हैं। अच्छा ये है ना, पहले प्रोग्रेशन तो बनाए, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन पार्ट तो स्टार्ट करें। ओके, पहले साल में कितने, जब पैदा हुई थी 1 साल की हुई थी तब 100 रुपये डाले थे, उसके बाद 150 रुपये डाले, उसके बाद 200 रुपये डाले, और ऐसे डालते डालते डालते, ठीक है, जब वो 21 साल की तक हुई तब तक डाले थे। अब वहाँ तक है ना, पहले कैलकुलेशन करने से पहले सब कर देखते। अच्छा इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा एपी का, वो क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, A2 माइनस A1, मतलब 150 माइनस 100 जो कितना आ जाएगा 50। तो दो चीज़ें पता चल गई, एक तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और ए फर्स्ट टर्म क्या जाएगा 100। आगे देखते हैं। अब देखिए पहला टर्म पता चल चुका है मुझे, और ठीक है उसका कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है, तो मैं 21 टर्म ढूंढ सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरा n जो है वो 21 है, ठीक है। तो जब अगर मैं 21 ये में फाइंड करूँ तो मुझे A21 फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, A प्लस 21 माइनस 1 D, ऐसे कुछ फॉर्मूला था ना मेरे पास, 100 प्लस 20 इंटू डी कितना है मेरे पास, ठीक है 50, 20 इंटू 50, ओके, ये मेरा 21। अब करना क्या है, हमें तो पूछा गया है कि हमने जब वो 1 साल की हुई और जब वो 21 साल तक रही, तो ठीक है उसके बीच में उसके जो गुल्लक थे उसके अंदर कितने पैसे जमा हो चुके थे, तो वो हमें फाइंड करना है। तो इंस्टेंट हमें फाइंड क्या करना है, सम ही फाइंड करना है। तो मैं एस को डिलीट कर देता हूँ सम से, ठीक है। पहले साल में 100, फिर दूसरे साल में 150, तीसरे साल में 200, ऐसे ही चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और लास्ट में जब वो 21 साल की तो तब उसके पास कितना पैसा कलेक्ट हो चुके थे, 100 प्लस 20 इंटू 50, कुछ इतने रुपए कलेक्ट हो चुके थे, है ना। सिंपल सी बात है, पहले साल में इतने, दूसरे साल में इतने, तीसरे साल में इतने, चौथे में कुछ, पांचवें में कुछ, सातवें में कुछ, लास्ट में कितने 100 प्लस 20 इंटू 50। अच्छा इसे एक पहला वाला भी लिख देते ना, अच्छा यहाँ पे एरो करके लिख देता हूँ उसके एक पहला वाला, तो उसके 1 साल पहले कितना होगा कि 100 प्लस 20 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 19 इंटू 50, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा 19 इंटू 50। अच्छा जब मैं इस चीज़ों को रेसिप्रोकली करके देखूँ कि मैं ये आगे वाले टर्म्स को पीछे भेज दूँ और पीछे वाले टर्म्स को आगे भेज दूँ, कुछ करके देखना ना, थोड़ा क्या मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा तिगड़म तो बैठना ही पड़ेगा ना, तिगड़म बैठाते, ठीक है। मैं दूसरा सम आ जाएगा, मैं खाली उसको उल्टा कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको उल्टा कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसको उल्टा लटकाया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो कुछ लोग है ना कंफ्यूज ना हो उसको कर क्या रहे, जैसे लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 150 और 100। अच्छा अब सबसे समझने वाली बात था ना, अब आने वाली समझने वाली बात। अच्छा एस प्लस एस कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, एस प्लस एस कितना हो जाएगा 2s इज इक्वल टू पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के साथ, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म के साथ, लास्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ, लास्ट सेकंड टर्म को लास्ट सेकंड वाले टर्म के साथ। तो देखिए 100, ठीक है, 100 प्लस 20 इंटू 50, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा रखना होगा। मैं लिख देता हूँ कि 100 प्लस 20 इंटू 50, ये मेरा पहला टर्म बना जोड़ने के बाद, ठीक है। अब दूसरी सेकेंड टर्म को जोड़ते हैं, सेकेंड टर्म कितना है 150 प्लस 100 प्लस 19 इंटू 50, ये क्या थोड़ा अलग दिख रहा है, इसको थोड़ा डिसम्बल करते हैं, मैं इसको तोड़ देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है, प्लस 19 इंटू 50। कुछ नहीं किया मैंने, 150 को ना पहले 100 और 50 में ना अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं किया। तो अब मैं ना इस 50 को इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ, ये है तो ये भी 50, ये भी लिखा है 50 इंटू 1, तो इसको मैंने अगर इसके अंदर ऐड किया तो ये 19 की जगह पर अब कितनी 50 हो गई टोटल 20 तो 100 प्लस 20 इंटू 50, ठीक है, वैसा का वैसा बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आया, बस हमने यहाँ पे 150 में 50 अलग किए और 50 को यहाँ पे जोड़ दिए, तो 19 50 थे, अब 20 50 हो गए। अगर आप लोगों का ना ये सारी चीज़ें ना समझ में आ रही है एग्जाम्पल, तो जब आगे डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में मेरा क्या बना, ऐसा ही बना, आप कितने भी टर्म्स लो आप उसको इसी फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। लास्ट में जाते जाते ना तो भी आपके पास यही टर्म्स बचेंगे, 100 प्लस 20 इंटू 50,
ओके, अब मुझे पता नहीं कितने, ऐसे मेरे पास कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 कितने होंगे, ठीक, ऑब्वियसली बात है, अगर वो 21 साल की है तो उसके पास टोटल 21 टर्म्स तो होंगे। अब ये मेरा पहला बर्थडे का, ये मेरा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 प्लस 21 तक होंगे। तो 2s इज इक्वल टू 21 इंटू, अच्छा 100, अच्छा 100 पहले लिख देते ना, 100 प्लस 100 प्लस 20 इंटू 50। ओके, अब क्या करना, 21 इंटू 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 50, इसको ऐसे रहने देते। अच्छा ये जो 2s है, इसमें से 2 यहाँ से मैंने हटाया और इसको भेज दिया यहाँ पे। अच्छा इसको मैं अंदर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा 21, तो 200/2 प्लस 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, दोनों में अलग अलग जाएगा ना प्लस का साइन। तो ये कट के आ गया मेरे पास 100 और ये कट के आ गया 10, 10 इंटू 5 कितना आएगा, 50 इंटू 10 कितना 500 और ये 600, तो 21 इंटू 600 कितना आ जाएगा 00612। तो जब वो 21 साल की हुई तब उसके गुल्लक में टोटल कितने रुपए थे, 12,600। समझ में आया? ठीक, अगर ये ना समझ में आना तो जब हम डेरिवेशन करने वाला है ना आगे, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब उसके गुल्लक में टोटल कितने पैसे थे, 12,600 रुपये थे जब वो 21 साल की हुई थी तब। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर ना समझ आए तो एक बार वापस इसे रिवाइंड करके फिर से देखिए, मेरे हिसाब से कंफर्म समझ आई जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। और ना समझ में आ रहा हो ना तो आगे डेरिवेशन देखिए तो ज़्यादा समझ में आ सकता है। सो चलिए नोटबुक पेन तो लेके बैठे होंगे आप लोग, तो इसके ना लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। अब ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि बस ऐसे ही बताने के लिए है ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। डेफिनेटली सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आई गई होगी। तो हम जब आगे डेरिवेशन करने वाले, मेन तो अब डेरिवेशन ही था, इसी के लिए सारी चीज़ें बताई गई थी। तो वही कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ सम ऑफ, ठीक, जनरल फार्मूला, ठीक, इज दैट जनरल फार्मूला ओके लेट। अब मैं सारी चीज़ें सम्स को किस में डाल रहा हूँ, मेरा जनरल फार्मूला, फर्स्ट टर्म क्या आ जाता है मेरा ए, सेकेंड टर्म क्या आ जाता है ए प्लस बी, थर्ड टर्म क्या आ जाता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या आ जाता है ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मेरा nth टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म मैं जिसे बोलूँगा, ठीक है, मेरा जो लास्ट टर्म हो जाएगा मैं किसे बोल देता हूँ कि a प्लस एन माइनस 1d। अगर मैं इससे एक पहले वाला बोलूँ तो पता होगा, अरे सिंपल सी बात है, एक घटा दो और इसमें से क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 था, तब हो जाएगा एन माइनस 2d। सिंपल है, कोई बड़ी बात पोप की गोली नहीं। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको पूरी सीरीज को उल्टा लटका देंगे। पूरी सीरीज को उल्टा लटकाने का मतलब कि a प्लस एन माइनस 1d, फिर उसके बाद a प्लस एन माइनस 2d। ठीक है, इतना इनफ होगा, यार लिख देते a प्लस एन माइनस 3d। ऐसे ही जाते 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 लास्ट में बचने वाला ना, लास्ट टर्म वही क्या आएगा, a प्लस b आ जाएगा और लास्ट टर्म मेरा आ जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको चीज़ें बड़ी ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे मैं पहले इन दोनों को जोड़ रहा हूँ कि मैं a, मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को सम कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे s प्लस एस कितना आ जाएगा 2s, इन दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। सिंपल सी बात है, इस a को लिया और इस पूरे में जोड़ दिया, a आ गया और a प्लस एन माइनस 1d। अब है ना सारी चीज़ें, अब देखिए a प्लस d और मैं जोड़ रहा हूँ सेकेंड टर्म मतलब a प्लस एन माइनस 2d। जिनको ना समझ में आए वो है ना यहाँ ज़्यादा गौर करके समझना कि a प्लस डी। अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, एन को पहले डी को एन के साथ किया था प्लस एन डी और इसको इसके साथ किया माइनस 2d। तो माइनस 2d और प्लस डी कितना आ जाएगा माइनस डी, तो ए प्लस एन डी माइनस 2d और प्लस डी कितना आ जाएगा माइनस डी, ये हो गया माइनस डी। अब दो फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो a प्लस ए एन डी दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा n माइनस 1d।
दिख रहा है, सेम टू सेम वापस वही का वही से है ना। हमें लास्ट टाइम भी वही था कि लेकिन हमने 150 को 100 और उसमें अलग किया, तो शायद आपको कन्फ्यूजन आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है। ये सारा था, ये दिख रहा है। ये इसमें क्या कर दिया मैंने, इसको डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एन और टू से, तो एन और टू अब है ना, इन दोनों को प्लस कर दिया, -2 और +1, तो कितना आ गया, -d आ गया। अब वापस क्या कर दिया मैंने, दोनों में से डी कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया n-1d। सिंपल सी बात है। अब जिस को ना जाना सारा समझ में ना आए ना, तो वो साइड में ना बॉक्स बना के ये सारी चीज़ें लिख सकता है ताकि उसे आगे समझ आए। मेरा जो सेकंड टर्म बन गया वो भी क्या बन गया, a+a n-1d। आप अगर थर्ड टर्म के लिए है ना ट्राई करना चाहो तो ये इस टर्म को, इस टर्म्स को और इन टर्म को जोड़ के देख लेना, तो आपको फिर से वही मिलने वाला। ठीक है, वापस a+a+n-1d ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे अगर ये तो हमने वापस करके दिखाया था आप लोगों को, तो ये तो वही आने वाला है, और लास्ट वाला टर्म भी सेम एज इट इज a+a n-1d। चीज़ें वही मिलने वाली है, बस आपको थोड़ा समझने की देर है। मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, आप लोगों को थोड़ा करके दिखाने की जरूरत है, लेकिन हम तो वैसे भी होशियार, डोंट वरी। तो ये ना, ये भी अगर आप लोगों को ना समझ में तो इसको साइड में लिख लीजिएगा। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट। अब हमने क्या देखा था, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, अभी टर्म्स कितने हैं पहले तो। ठीक है, ऐसे मैं गिन तो नहीं सकता, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार तो टर्म है नहीं, बीच में डॉट 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 भी चला रहा है, पता नहीं कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि टोटल n टर्म होंगे ना, हमने n टर्म माने ना, ये मेरी सीरीज n टर्म की फॉर्मूला की थी, तो टोटल n नंबर्स ऑफ, ठीक है, n नंबर ऑफ सारे फॉर्मूला थे। ठीक है, तो सब सेम दिख रहे हैं, n सारी चीजें सेम है, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, n मल्टीप्लाई बाई a+a n-1d इज इक्वल टू 2s। अच्छा, ये मैंने 2 को मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया n/2, और a+a क्या आ जाएगा, 2a+n-1d। सिंपल सी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। आपका सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, कि एस एन, ठीक है, इसको एस एन लिखते हैं ना, बढ़िया लगेगा, सम ऑफ n टर्म्स ना, तो समझ में भी आएगा। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1d। कोई बात नहीं, सिंपल सादा खत्म, जय हो। ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से आपको पहले ये लिख लेना चाहिए, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए, ताकि आपको जब भी फ्यूचर में आपको अगर कहीं किसी का ना कुछ है ना, हमारे जैसे बच्चे थे ना, क्लास में हवाड़ी मारने के लिए सब करके जाते थे कि भाई ट्यूशन में सीख के गए, बाद में स्कूल में जाके ना ऐसा वाट मारते थे बच्चों के सामने, देख भाई मेरे को डेरिवेशन आता है, तेरे को आता है तेरे को नहीं आता ना, बस बात खत्म कर, अपने को सब आता है। ठीक है, ये देखो, तो वो टाइम लगता है। ठीक है, अब तो वो सब नहीं होता। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/2 2a+n-1d। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर ले। ओके, अब ये एक ही तो फॉर्मूला है नहीं, इसके बाद एक अल्टरनेट फॉर्मूला आता है, इज दैट अल्टरनेट फॉर्मूला। देखिए, अल्टरनेट फॉर्मूला इसके जैसा ही दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, वो भी हम इसी में से देखते हैं ना। जैसे देखिए, हमने क्या देखा था कि एस एन इज इक्वल टू n/2। ठीक है, मैं इस बार है ना इसकी जगह पे इसको लेता हूँ, a+a+n-1d। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि a+n-1d किसका फॉर्मूला है, ये लास्ट टर्म हमने देखा था, लास्ट टर्म या हो गया या फिर nth टर्म हो गया। ठीक है, हम लास्ट टर्म को nth टर्म के साथ रिलेटेड भी कर सकते हैं, हमारा जब एपी का लास्ट टर्म उसको एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो n/2 ए एज इट इज रहेगा, और इसको मैं पूरे को किसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, ए एन के साथ या फिर एल के साथ, दोनों एक ही बात है। तो आपका जो अल्टरनेट फॉर्मूला हो गया सब ऑफ एन टर्म का, वो कहते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a+l। ठीक है, मैं उसे लास्ट टर्म मानता हूँ, nth टर्म जो है मेरा लास्ट टर्म, इसलिए मैं उसमें ना एल से ही नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है, टी एन ए एन जो भी लिखना हो सेम ही, ये सारी चीजें है। तो n/2 a+l, ठीक, ये भी लिख लीजिए।
चलिए हो गया, कूल, बढ़िया, आगे करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करो, हटा दूं, कुछ और चीजें हैं उसे भी समझ लेते हैं, जैसे कि व्हाट, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b, और दूसरा क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इसके अलावा ठीक है, एस एन का मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैं S1 का लिखूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। जैसे मैं अगर S1 लिखूँ तो उसका मतलब क्या जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला टर्म का तो क्या टर्म का, तो वो तो A1 ही रहने वाला है, सिंपल सी बात है। अगर मैं S2 लिखूँ तो S2 का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स का ही हमको ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। दो टर्म्स है तो उन दोनों को सम ही करना है, तो वो तो क्या जाएंगे, A1 प्लस A2, बात ही खत्म। ठीक, अब क्या करते हैं, मैं S2 को S1 से माइनस कर देता हूँ, दैट इज कि मैं क्या कर रहा हूँ, S2 को S1 से माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, S2 कितना, A2 माइनस A1, और A2 प्लस A1 माइनस A1 है, S2 माइनस S1। क्यों कर रहा हूँ वही बता दूंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला बनेगा इधर से भी, ये कट गया, बचा क्या A2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1। ये फॉर्मूला ये नहीं है, इसे तो हमने समझने के लिए ना इसे निकाला है। आपको दिख रहा है ये 2 और ये 2 सेम है, और यहाँ पे 1 कम ही है, तो खाली इसको जनरल फॉर्म में एक ऐसा लिखा जाता है कि Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, मैं An लिख देता हूँ, An। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि दिख रहा है n, ये एक n से एक कम है, तो ये हो गया n माइनस 1, तो An, ठीक है, Sn माइनस 1। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा आया वगैरह वगैरह। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An, बस समझने के लिए था, या फिर आपको ना डायरेक्ट याद करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे ना ही लिखते हैं। आपका एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट, अच्छा एक कुछ है ना, इतना सारा पढ़ने के बाद एक सवाल तो बनता ही है, ना सवाल लिखिए अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। सवाल क्या है कि Sn फॉर a sequence is given by, ठीक है, गिवन बाय क्या, tan n स्क्वायर माइनस 7n, ठीक है। पहला सवाल, पहला सवाल क्या, फाइंड Tn ऑफ सीक्वेंस, फाइंड Tn ऑफ सीक्वेंस। दूसरा सवाल, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती है ना, बहुत सारी, ठीक है, मेरे थ्रू भी। अच्छा देखिए ना, यहाँ पे पहला सवाल क्या, फाइंड Tn ऑफ सीक्वेंस, Tn फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था ना, यही यहाँ पे यूज होगा, An Tn सेम होता है ना, आपको कुछ पता है An और Tn क्या होता है, सेम होता है, तो Sn माइनस 1 वो हमको देगा Tn, ठीक है। Sn की वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं, तो tan n स्क्वायर माइनस 7n माइनस, अब खाली n की जगह पे मुझे n माइनस 1 को रिप्लेस करना है, मतलब जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ मुझे n माइनस 1 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 10 n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू n माइनस 1, ठीक, इसे
ज़्यादा डिटेल में ना आप ना लेके जाइए, मैं कर देता हूँ। ओके, ये कितना जाएगा 10n² माइनस 7n माइनस, अब यहाँ पे देखो 10 इंटू n² माइनस 20n प्लस 10 माइनस 7n प्लस 7। ठीक है, मैं डायरेक्ट करना, आप लोगों को अगर ना समझना तो एक एक स्टेप कर लीजिए। अच्छा, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, सारे साइन चेंज, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है 10n² से 10n² कट गया, 7n से 7n भी कट गया, बचा क्या, इज द 20n माइनस 7, 20n माइनस, अच्छा कुछ और बचा क्या, अच्छा ये -10 और -7 निकल आएगा, -17, और ये मेरा tn बन गया। ओके, देख मेरा tn क्या है। अब यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती है, जैसे कि व्हाट, जैसे कि क्या, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, आपको समझनी चाहिए कि पहली बात तो कि आपका जो भी सम ऑफ वाला टर्म्स है, मतलब जो भी हम जो सम ऑफ n टर्म्स करते हैं, वो जो होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और जो भी हमारा nth टर्म वाला नॉर्मल टर्म्स है वो क्या होता है, एक लीनियर होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है n² और ये लीनियर है, तो ये बात है ना, आप इतना समझिए कि n² का कोफिशिएंट अगर, ठीक देखिए पहले ना सारी चीजें समझते हैं। ओके, n² का कोफिशिएंट अगर ये 10 है तो उसका डबल का तो कितना आ जाएगा, 20, बन गया डायरेक्ट। ठीक है, मैं ये मुझे ये इतना नहीं पता, मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता है ही नहीं, मेरे को बस इतना पता है कि SN है। ठीक है, SN से मैं TN कैसे बनाऊंगा, तो n² का कोफिशिएंट 10 है, इसका डबल का तो कितना जाएगा 20, और n² को क्या बना दो, n बना दो बस नॉर्मल। अच्छा, 10 में से 7 माइनस करने पे कितना आ रहा है, 3, तो मुझे 20 में से एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें अगर मैं माइनस करूं तो मुझे आंसर कितना मिले, 3 मिले। जैसे 10 में से 7 माइनस करने पे 3 मिल रहा है, तो 20 में से 17 माइनस कर देता हूँ, 20 में से क्या कर देता हूँ, 17 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, TN का फॉर्मूला बन गया। और हाँ, ये जो n है इसको हटा दो। अब आपके जो भी n² का कोफिशिएंट है या n का कोफिशिएंट है, इनको जोड़ने पे जो आता है वो होता है हमारा फर्स्ट, या फिर यहाँ पे देखो 20 में से 17 माइनस करने पे जो इस एपी के अंदर जो भी फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, इनका, ठीक है, सम। जैसे 20 प्लस -7 कितना जाए, 20 में से 17 माइनस करने पे 3, तो आपका जो भी फर्स्ट टर्म होगा इस एपी का वो क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पे जो n² का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, लिख लेते ना, coefficient of n is common difference of pair, ठीक, common difference of an AP। ठीक है, आपका जो भी n, ये है ना, अंडरलाइन कर लो कि आपका जो भी n का कोफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे ये n का आगे कोफिशिएंट कितना 20, तो इस एपी का जो भी कॉमन डिफरेंस है वो कितना 20 है। ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी बात थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना बस। जैसे कि अगर मैं दूसरा एपी लूँ, मैंने मान लिया, मैंने ले लिया SN इज इक्वल टू 5n², ठीक है, प्लस 2n, मैंने ऐसा ले लिया, मुझे सेटिस्फाई करना है, मैंने मान लिया मुझे एपी। अब मुझे बताओ कि TN कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, n² का कोफिशिएंट 5, इसका डबल कर तो 10 हो जाएगा, और n² को बना दो n। अब दोनों को जोड़ने में कितना आता है 7, लेकिन ये तो 7 से ज़्यादा। अब भी क्या करें, दिक्कत अब आ गई। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 10 में से ऐसा नंबर माइनस करना है कि जहाँ पे मुझे वापस कितना मिले 7। 10 में से 3 माइनस करूँगा 7 मिल जाएगा, तो -3 बन गया आपका TN। क्यों इतना ये सारी प्रोसेस क्यों करनी है, हमें करनी नहीं है, हमें डायरेक्ट जब पता है कि हमें SN से TN कैसे मिलेगा, बात खत्म हो गई ना। खाली डबल n² को कोफिशिएंट को डबल कर दो और उनका सम एडजस्ट कर लो। जैसे यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहे थे, तो ये 7 से ज़्यादा है, तो उससे माइनस कर दो चीज़ें, खत्म। ठीक है, 10 में से 7 माइनस 10 माइनस 3 कितना जाएगा, 7। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होगा कितना होगा, 7, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सिंपल सी बात है 10। ठीक, ओके, इतना ना नोट इट डाउन कर लीजिए, इतना लिखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़े, अरे पूरे, चलिए बढ़ते हैं आगे आगे आगे।
रफ कर दो। अब क्या है ना, हमने सम का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, सॉरी एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन बाई टू ए प्लस एल वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमने कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर हमने उनको पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया, जैसे इवन नंबर का अलग दे दिया, ऑड नंबर का अलग दे दिया, नेचुरल नंबर का अलग दे दिया, तो वो फाइंड कर लेते थे। ठीक है, वैसे ठीक है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता है क्या, तो बच्चे को पता ना कि एक सेट होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना, यही होता है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट टाइम कितना आएगा 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 1 दिख रहा है, 1 प्लस 1 2, तो एन बाई टू 2 इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एन बाई टू 2 प्लस एन माइनस वन, जो दो में से एक गया कितना, एक बचा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अच्छा, दो में से एक बचा ना, तो आपका जो भी एस एन फॉर्मूला है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, एन प्लस एन बाई टू। मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। बात खत्म। ऐसे ही आपको, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। इवन नंबर का भी निकाल देते हैं ना, इवन नंबर का क्या जाएगा, इवन नंबर क्या जाएगा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे दिख रहा है मेरा फर्स्ट टाइम कितना, मेरा 2, और मेरा जो भी कॉमन डिफरेंस है कितना, वो भी 2 ही है। निकालते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, वो भी 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 सा 4 प्लस एन इंटू टू, 2n, ये कितना जाएगा -2। ओके, एन बाई टू, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, प्लस 2n, है ना। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 अंदर क्या बचेगा, n प्लस वन। हाँ, बस यहाँ पे 1 प्लस एन का जगह मैंने n प्लस वन लेकर बात हुई है। ये 2 से ये 2 गया, बचा क्या, n इंटू एन प्लस वन। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, n इंटू एन प्लस वन, है ना। बड़ा सिंपल सर्च है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर का क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। बाद में जो तीसरा है वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ऐसा करके ना। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, है ना। अब तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, मेरे से पहले आप लोग निकाल लेना चाहिए। सब करके नहीं दिखाना होगा ना फिर से, ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। अरे होशियार बच्चे है, सब बताऊंगा। ठीक है, बता देता हूँ, चलो देखो। 2 1 सा 2 हो गया, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, ये एक 2, ये 2 से 2 गया, बचा क्या खाली 2n, तो 2n आया, 2 से 2 गया, बचा क्या n इंटू n, तो n इंटू n कितना n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का हो जाएगा n इंटू n प्लस वन, और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का हो जाएगा n स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बात खत्म। इतना ही था आपका चैप्टर। मतलब चैप्टर का भी सॉल्यूशंस बाकी है, लेकिन आपकी थियरी वाले जितने भी पार्ट थी वो इतनी ही थी। जो अगर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं तो हम क्वेश्चंस के साथ करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आती जाए। ठीक है, तो
आज के लिए यहीं तक था, ठीक। हम आगे और ज़्यादा बढ़ने नहीं वाले, तो है ना, बहुत फिर ऐसा आया और ऊपर से चला गया, वो वाली सीन है था, ठीक है। तो आज के यहीं पे करते। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।